नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ब्यूगल लाइफ पे। और ब्यूगल लाइफ के इस एस्ट्रोलॉजी के सेशन में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो हम करने जा रहे हैं मकर राशि की, जिसको इंग्लिश में हम कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। और मकर राशि की प्रेडिक्शन हम 3 मेजर प्लैनेट्स के लिए करने जा रहे हैं, जिनके ट्रांजिट इसी साल हुए हैं। 29 मार्च को शनि जो है वो कुंभ राशि से मीन राशि में आए हैं। 12 मई को गुरुदेव हैं, जो गुरु महाराज हैं, वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में आए हैं। और 18 मई को राहु जो हैं वो मीन राशि से कुंभ राशि में आए। दोस्तों, ये तीनों ग्रह बड़े ग्रह होते हैं और इनके जो ट्रांजिट होते हैं वो भी लंबे होते हैं, यानी कि एक राशि पर, एक घर में काफी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे शनि है, इनका तो आपको मालूम ही है कि शनि एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं। और ऐसे ही अगर आप राहु का देखें तो ये एक राशि पर लगभग 18 महीने तक रहते हैं। जनरल बता रहा हूँ, 18 महीने तक रहते हैं अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हम इन 3 मेजर प्लैनेट्स को, जो कि पूरी कुंडली का लगभग 70-80% गवर्न कर लेते हैं, इन 3 मेजर प्लैनेट्स के ऊपर हम बना रहे हैं ये वाली एनालिसिस। जबकि इसमें 4 ग्रह छूट गए हैं या 5 ग्रह छूट गए हैं, जिनमें सूर्य, मंगल, बुध और केतु हैं। तो उनका प्रेडिक्शन हमने इसमें नहीं लिया हुआ है। ये संभव भी नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी कुंडली फिर इंडिविजुअल कुंडली हो जाती है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आपसे बहुत सारी चीजें रेजोनेट करेंगी, मिलेंगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जिनमें थोड़ा फर्क हो। लेकिन टू दी बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो लगभग वैसा ही सही होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम प्रथम घर से चालू करें, पहला हाउस जिसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं मकर राशि में। मकर राशि में चंद्रमा बहुत शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि वो शनि की राशि होती है और शनि के साथ जो चंद्रमा होते हैं वो एक विष दोष का निर्माण करते हैं। नाउ चंद्रमा अगर लग्न पर हैं तो चंद्रमा का लग्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो जो जातक होता है या जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं उसके व्यक्तित्व पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। तो अगर शनि की राशि में जब चंद्रमा बैठे होते हैं तो ये व्यक्ति को थोड़ा गंभीर बनाते हैं, मन को थोड़ा अस्थिर करते हैं, थोड़ा इम्पेशंस आता है। और शनि की एक टिपिकल जो आदत है या जो टेंडेंसी है कि वो बहुत कड़ी मेहनत करवाते हैं जातक से। तो इनको मेहनत भी करना पड़ेगा। और शनि चूंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए उनके रिजल्ट्स आने में भी थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप इस समय को बड़े धैर्य से और बड़े अच्छे से टाइम को निकालें, और साथ में अगर संभव हो तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, जिससे आपका मन और चित्त स्थिर रहे, शांत रहे। तो दोस्तों, आपका जो ओवरऑल व्यक्तित्व है वो चंद्र के प्रभाव के कारण बहुत अच्छा भी होगा, सौम्य होगा, सॉफ्ट होगा, लेकिन मन अंदर से अस्थिर टाइप का रहेगा। हम इस पूरी एनालिसिस के बाद में आपको इन ग्रहों के उपाय भी बता देंगे, जिन उपायों से आप और भी शुभता अपने फलों में ला सकते हैं और अपने मन को और संतुलित कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम दूसरे घर की बात करें तो दूसरे घर में राहु है। राहु का ये जो गोचर है, जो लगभग 18 महीने चलेगा, ये गोचर राहु का बहुत पावरफुल गोचर है और बहुत स्ट्रांग गोचर है, क्योंकि 11वीं राशि में जो शनि की सबसे प्रिय राशि है, जिसे हम कुंभ बोलते हैं, और राहु जो है वो शनि के परम मित्रों में से एक हैं, इसलिए शनि की प्रिय राशि में राहु अच्छा फल ही देते हैं। तो अगर हम धन की दृष्टि से देखें, ये अचल संपत्ति का घर है। यहाँ पर अगर राहु खुद विराजमान हो जाते हैं और शनि की राशि में विराजमान हो जाते हैं, 11वीं राशि में विराजमान हो जाते हैं, तो ये एकदम निश्चित है कि आपको धन का आगमन होगा। ये आपको स्थिर संपत्ति के रूप में हो सकता है, जमीन जायदाद के रूप में हो सकता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी के किसी डिवीजन में कुछ पैसा आ सकता है, कुछ जमीन आ सकती है, कुछ मकान आ सकता है, या संपत्ति आ सकती है, या किसी भी तरह के आपको इनहेरिटेंस में कोई आपके नाम पे कुछ करे, ऐसा कुछ पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर शनि तीसरे भाव में है, जहां पर कि वो गुरु की राशि में है, इसलिए शुभ है। तीसरे हाउस में वैसे भी शनि ठीक फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में ये मिथुन राशि के स्वामी बुध का घर होता है और बुध और शनि आपस में मित्र होते हैं। लेकिन दोस्तों, छोटी सी चीज जो है, जो प्रॉब्लम, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, निस्संदेह वृद्धि होगी। और शनि पराक्रम में वृद्धि कैसे करेंगे? शनि को एक ही चीज आती है, शनि अपने जिस जातक को ऊपर उठाना चाहते हैं, शनि चाहें तो आपको राजा से रंक बना दें, चाहे तो आपको रंक से राजा बना दें, लेकिन शनि को जिस किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठाना होता है, रंक से राजा बनाना होता है, शनि उससे जी तोड़कर मेहनत तो करा ही लेते हैं। यहाँ पर इन 2 ग्रहों पर, शनि और राहु के प्रभाव से, सिर्फ एक चीज के लिए आपको सतर्क और सावधान थोड़ा सा रहना पड़ेगा कि आपको अपने भाई बहनों से और रिश्ते नातेदारों से संबंधों की विशेष रूप से थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। इन संबंधों में कभी किसी की अपेक्षाओं का पूरा ना हो पाना, किसी का नाराज होना, किसी का कुछ मनमुटाव होना, ऐसा छोटा मोटा
मोटा चीजें चलती रहेंगी। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि राहु तो बहुत शुभ हो गए हैं शनि के प्रभाव से, और शनि गुरु के प्रभाव से, क्योंकि गुरु की राशि में है, शुभ होते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो हमें भाई बहनों के संबंध में हम बात कर रहे हैं वो कम इंटेंसिटी का हो, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये बोलना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। अभी दोस्तों हम आते हैं चौथे घर पर। तो चौथा घर पे मेष राशि है, नंबर 1 लिखा हुआ यानी मेष राशि है यहाँ, यानी कि मतलब है कि चौथे घर पर मंगल का प्रभाव है। अगर चौथे घर पर जब मंगल का प्रभाव रहता है तो उस कंडीशन में भूमि, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, इन सब की बढ़ोतरी होना संभव होता है। लेकिन चूंकि ये शनि के जातक की कुंडली है, मकर राशि की कुंडली है, और मकर या शनि जो है वो मंगल के एकदम घोर शत्रु हैं, इस कारण से इन सब चीजों के शुभ प्रभावों में वृद्धि के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़े, और उन उपायों को जैसे ही आप करते हैं तो शनि का जो दुष्प्रभाव है वो निकल जाएगा। और चौथे घर में मेष राशि में मंगल का शुभ प्रभाव, यानी कि जो हम जाने का सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं बिगड़ न जाए, वही चीजें हमारे लिए शुभ होके मिल भी सकती है। यानी पारिवारिक सुख मिल सकता है, भूमि, भवन, जायदाद, वाहन, इन सब के सुख हमको मिल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य के बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल की राशि है और शनि का जातक है। तो यहाँ पर शनि और मंगल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो माता को थोड़ा कष्टदायी हो सकता है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सतर्क रह के ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बिल्कुल विपरीत अगर हम देखें तो पिता की साइड से चीजें थोड़ी ठीक चलेगी, क्योंकि वो शुक्र लग्न की, शुक्र राशि वहां पर विराजमान है, और शुक्र राशि शनि की मित्र राशि होती है, इस कारण से वहां पर थोड़ा ठीक रहेगा। माता की साइड से थोड़ा सा हमको सतर्क रहने की जरूरत है। अब अगर हम दोस्तों देखें तो पंचम हाउस जो रिफ्लेक्ट करता है हमारे एजुकेशन को, शिक्षा को, हमारी खुद की शिक्षा दीक्षा को, हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा को, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों शनि की राशि की कुंडली में अगर पंचम हाउस में शुक्र की राशि विराजमान है, यानी वृषभ राशि विराजमान है, तो हमें बच्चों के प्रति, बच्चों के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, खुद के एजुकेशन के बारे में अगर हम हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो उस सब में हमें सफलता मिलेगी, उस सब में शुभ परिणाम मिलेंगे। बस एक बात आपको सिर्फ याद रखनी है कि जब भी शनि का रोल होता है तब आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, कम मेहनत में काम नहीं चलेगा। एक और प्रभाव यहाँ पर हो सकता है, शुक्र जो है वो एक ऐसे ग्रह हैं जो मटेरियल सक्सेस देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, वैभव देते हैं, सुख विलास देते हैं। तो इस तरह से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं जहां पर अपोजिट सेक्स आपके प्रति आकर्षित हो, और आपके कुछ, अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके मैरिज के लिए एक सूटेबल लाइफ पार्टनर भी आपको मिलने के चांसेस हैं। और उन सब चीजों में सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखिएगा कि आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपको किसी का दिल तोड़ना नहीं है, आपको गलत नहीं करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी एजुकेशन, पढ़ाई, आपके रिलेशनशिप विद अपोजिट सेक्स, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, रिलेशनशिप विद योर अदर पीपल, whatever, that will be improved like anything, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। अब अगर हम देखें दोस्तों तो छठा घर जो है जहाँ पे गुरु खुद विद्यमान है, गुरुदेव की एक टेंडेंसी होती है कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहां भला नहीं करते। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक पैच है कि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहां भला नहीं करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो छठा घर जो होता है वो हमारे ऋण, रोग और शत्रुओं का होता है। और अगर हम कहें कि यहाँ पर गुरुदेव अच्छा नहीं करते, इसका मतलब ऋण, रोग और शत्रुओं के साथ अच्छा नहीं होगा, यानी कि आपको ऋण, रोग और शत्रुओं से निजात मिलेगी, उनसे मुक्ति मिलेगी। और अगर आप इन सब चीजों में परेशान रहे हैं पिछले कुछ समय में, तो अभी जब गुरु का जो ट्रांजिट हुआ है वो आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सप्तम हाउस की। सप्तम हाउस में चंद्रदेव की राशि मौजूद है, और चंद्रदेव की राशि मकर राशि की कुंडली में है, सप्तम हाउस। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्पाउस या पार्टनर थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो, थोड़ा ज्यादा उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन हो, और एट द सेम टाइम आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो संबंधों में थोड़ा सा खिंचाव संभव है। हम इस वीडियो के अंत में आपको सारे उपाय बताने वाले हैं जिनसे आप इन छोटी छोटी चीजों से, बाधाओं से मुक्त होकर और खुले आसमान पे विचरण कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये वाला जो पीरियड है ये बहुत शुभ पीरियड है। 1-1.5 साल का पीरियड जो है, इसमें आप कितनी भी उन्नति जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। छोटी छोटी सी विघ्न बाधाएं जो हैं उनके हम उपाय आपको बता देंगे। इसके बाद दोस्तों आगे
चलते हैं तो हम देखते हैं कि राहु की दृष्टि अष्टम हाउस पर है और अष्टम हाउस में सूर्य की राशि है, सिंह राशि है। राहु आप जानते ही हैं कि सूर्य को और चंद्र को ग्रहण दोष लगाते हैं। अष्टम हाउस है, अष्टम हाउस वैसे भी हमारा मृत्यु का घर माना गया है, कष्टों का घर माना गया है। तो अष्टम हाउस में अगर सूर्य पर ग्रहण लगता है राहु की दृष्टि का, तो हमें थोड़ा सा हेल्थ वाइज सतर्क रहने की जरूरत, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। मैं यही बोलूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़े से सतर्क रहेंगे। अगले हाउस की बात करें, अगर नवम हाउस की बात करें जो भाग्य स्थान है, वहां पर आपकी वर्गो या कन्या राशि है। कन्या राशि शनि के साथ बहुत अच्छी मेल करती है। बुध का और शनि का मेल बहुत अच्छा होता है। वैसे नैसर्गिक रूप से ये जो घर होता है ये गुरु का घर होता है, 9वां घर कालपुरुष की कुंडली में। तो गुरु और बुध का बहुत खासा गठजोड़ नहीं है, ठीक ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो शनि का और गुरु का, शनि का और बुध का बहुत अच्छा संयोग बनता है, जहां पर शनि डायरेक्टली अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख भी रहे हैं। इसका मतलब आपका भाग्य वर्धन निश्चित रूप से होगा। अगर हम शनि की दूसरी दृष्टियों की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है एजुकेशन भाव में, जो कि शुक्र की राशि में है। वहां फिर एक बार ये दृष्टि अच्छी दृष्टि हो जाएगी, शुभ परिणाम देगी, जो कि अदरवाइज अशुभ परिणाम देती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर शुक्र की राशि है इसलिए ये अच्छा परिणाम देंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे और थोड़े से चैलेंजेस उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो हमें बुध की इस राशि के साथ पॉजिटिव देगी फीडबैक। तो पॉजिटिव रिजल्ट्स के चलते हुए हमारे भाग्य में वृद्धि होगी, यानी मकर राशि के जातकों के भाग्य में वृद्धि होगी। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी जाके 12वें भाव में, जहां पर गुरु की राशि है। गुरु की राशि दोस्तों 12वें भाव में एक हिसाब से लगभग स्व राशि है, क्योंकि नौवीं राशि का स्वामी गुरु होता है और 12वीं राशि का स्वामी भी गुरु होता है, जो 12वां घर से इंडिकेट होता है कालपुरुष की कुंडली। वहां पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है, जो शनि की अपनी शुभ दृष्टि है, वो पड़ेगी। तो शनि की जो 10वीं शुभ दृष्टि है वो पड़ेगी अगर, तो इस घर से यानी कि विदेशों से आपको आय के साधन बहुत सारे जुट सकते हैं। विदेशों से फायदा हो सकता है, दूर कहीं लंबी यात्राओं से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। हालांकि खर्चे भी उतने ही ज्यादा होंगे, लेकिन फायदा उसके प्रोपोर्शन में कहीं ज्यादा होगा। और ये जो योग है ये आपको विदेशों से अप्रत्याशित बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। दोस्तों अगर हम कैरियर की फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर शुक्र की राशि विराजमान है। और एक बार फिर अगर हम देखें तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र एक परम मित्र की तरह एक्ट करते हैं और ऐसे में आपके कैरियर में निस्संदेह प्रोग्रेस होना अवश्यम भावी है। चाहे तो आपको प्रमोशन मिले, चाहे आप डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई कर जाएं, चाहे आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ये साल आपके करियर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साल रहेगा और इस साल में आपके करियर में मेजर परिवर्तन आएंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव। हम देखते हैं कि यहाँ पर करियर के भाव में किसी की दृष्टि पड़ रही है क्या, तो गुरु भगवान की या गुरुदेव की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, ये और शुभ हो गया। हालांकि राशि शुक्र की है, दृष्टि गुरु की है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जब वो दृष्टि डालते हैं तो वो ये नहीं देखते कि वो शत्रु पर दृष्टि डाल रहे हैं या मित्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, और वो शुभ परिणाम ही देते हैं। तो गुरु के शुभ परिणाम भी मिलेंगे, शुक्र के शुभ परिणाम भी मिलेंगे और शनि के भी शुभ परिणाम हमको यहाँ पर मिलते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तो कैरियर आपका बहुत अच्छा जा सकता है या जाएगा। हम 11th हाउस की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। वहां पर मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है। मंगल की राशि और शनि की राशि आपस में एक दूसरे की परस्पर विरोधी राशियां होती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 11वां घर जो होता है कुंडली का, वो उसमें यहाँ तक कि क्रूर ग्रह भी जो होते हैं वो भी शुभ फल ही देते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि जो आय हमें यहाँ पर राहु दे रहे हैं, अब हम देखते हैं कि राहु की दृष्टि कौन सी है, तो ये 7 हुई, ये 8 हुई, ये 9 हुई। तो शुभ राहु की 9वीं दृष्टि फिर कैरियर पे पड़ती है आपके, तो कैरियर एक बार फिर फोर्टिफाई होगा और बहुत अच्छा होएगा। लेकिन जब हम एक संपत्ति की बात करते हैं, पैसे आने की बात करते हैं, तो एक बार फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि जो मंगल देव हैं या मंगल की राशि के यहाँ होने के कारण आपसे मेहनत बहुत ज्यादा करवाई जाएगी। मंगल शनि के विरोधी होते हैं, तो शनि एक तो वैसे ही आपसे मेहनत ज्यादा कराएंगे, और जब पैसे की बात आएगी कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो मंगल वहां पर बीच में काउंटर करेंगे, तो उसको दूर करने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों ये हुआ आपका कुंडली के 12 भावों में इन 3 मेजर ट्रांजिट्स का फल। ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि मकर राशि के जातक अगर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो वो बहुत शुभ परिणाम लेके इस पीरियड में जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उपायों की, कि हम क्या उपाय कर सकते
हैं तो सबसे पहले अगर हम शनि और राहु को उठा लें तो ये दोनों जो प्लैनेट्स होते हैं शनि और राहु, ये शनिवार को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनिवार का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शनिवार के दिन आप शनि देव को सरसों का तेल, तिल का तेल, उसमें थोड़ी सी काली तिल डालें, उसमें थोड़ी सी खड़ी उड़द डालें और वो शनि देव को अर्पित करें, उनके ऊपर से चढ़ाएं उनको। और ओम शम शनि नमः, या बड़ा वाला मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। आप वीडियो को पॉज करके इसको बार बार सुन सकते हैं। ओम शम शनि नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। और इस मंत्र का आप एक माला कम से कम जाप शनिवार को करिए। काले कुत्ते को तंदूरी रोटी में बटर लगाकर खिलाएं। अगर तंदूरी रोटी और बटर उपलब्ध ना हो तो घर की रोटी ले लें, उसमें घी ही लगा दें और वो काले कुत्ते को खिलाएं शनिवार के। आप देखेंगे कि आपकी सारी मुसीबत या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होती चली जाएंगी और ग्रेजुअली आप सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते 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 और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। गुरु को हमें जरूर सिद्ध करना है, क्योंकि गुरु जो है वो हमारे बहुत शुभ ग्रह हैं, इनकी शुभता में वृद्धि हो। छठवां घर गुरु को होस्ट करने के लिए आइडियल घर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो गुरुदेव के लिए गुरुवार के दिन हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एक माला से लेकर 10 माला तक, जितनी आपकी श्रद्धा हो। 5 मिनट 10 मिनट, एक माला करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। आप डिसाइड करें कि आपको कितनी मालाएं करनी है। मेरे हिसाब से लगभग 10 मालाएं अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 10 नंबर भी शनि का नंबर होता है और शनि का प्रिय नंबर होता है। तो 10 या 11 मालाएं करेंगे, बहुत शुभ रहने वाला है। सोमवार के दिन, जैसे हमने बोला कि यहाँ पर शनि की राशि में चंद्र को दोष लगता है, तो सोमवार के दिन एक ही है चीज के शिव जी की आराधना करें। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और शनि देव के गुरु शिव जी ही है। तो अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्घ्य देते हैं जल से या जल मिश्रित दूध से या जल से भी और दूध से भी, और साथ में बोलते हैं ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः। और अगर आप ऐसी एक माला करते हो, फिर से हम आते हैं कि अगर आप 11 मालाएं कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। 10 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके करियर में 4 चांद लगेंगे, आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुखद होगी और समृद्ध भी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। ये हमारे प्रिलिमिनरी वीडियोस हैं जो हमने सिर्फ 3 राशियों पर बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा बताने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका अच्छा है और आप मेरे से अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और हमारे ईमेल आईडी के एड्रेस वगैरह हैं, आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो चाहें दोस्तों तो अपने मकर राशि के मित्रों को, परिजनों को, परिवारजनों को, उनको भी भेजिए ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा और आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में और कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनमें विशेष रूप से आपको जानकारी की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि 100% आपको हम वो वीडियो बना के और डाल के देंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ बने रहने के लिए, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।